वॉक नहीं कर पा रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि वेट ज्यादा है, वेट कम करने के लिए वॉक करना है। आई थिंक बचपन से वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। इफेक्टिव वेट लॉस मेरा 2019 से हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नंदिनी, हमारी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन चुकी है। ऐसे सप्लीमेंट्स जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, फैट बर्न करेंगे, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेंगे। इसी से अब हम वजन कम करके 30 किलो 40 किलो की अपनी जर्नी पूरी कर लेंगे। फैट लॉस के लिए जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते थे, मेटाबॉलिज्म बढ़ाते थे, वो सप्लीमेंट्स मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किए कि ये लगता था कि बस अब हमने ये सप्लीमेंट्स अगर ट्राई करें तो इससे हमारा बहुत जल्दी बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। कीटो डाइट में आपको ब्लैक कॉफी के अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला के सुबह पीना होता है, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सुबह सुबह तो मैं ये पाप नहीं कर रही। क्या आप भी उस टाइप के एड्स से बहुत फैसिनेट होते थे कि पहले मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिखता हूँ, अब मैंने 15 किलो वजन कम कर लिया स्लिमिंग टी के साथ, ओ ये तो कमाल हो गया। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर नंदिनी और आज मेरे साथ डॉक्टर निवेदिता। हम लोग आए हैं वेट लॉस के बारे में बात करने, क्योंकि हम दोनों की वेट लॉस की जर्नी बहुत ही लंबी रही है। आई थिंक अभी ऑन गोइंग भी है। तो हमने सब कुछ ही ट्राई किया जो कि मार्केट में अवेलेबल है। स्लिमिंग टी, स्लिमिंग क्रीम्स, स्लिमिंग बेल्ट्स, डिटॉक्स जूसेस और सब कुछ। इनफैक्ट GLP-1 भी, जो अब सप्लीमेंट्स एंड कीटो डाइट भी मैंने करी है, वेरी लो कार्ब डाइट भी करी है, हाई प्रोटीन डाइट भी करी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो बहुत कुछ किया है। सो एक बार बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या, व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क। हम दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और हम कितने एंथुजियास्टिक थे उसको लेकर कि पता नहीं बस इसी से अब हम वजन कम करके 30 किलो 40 किलो की अपनी जर्नी पूरी कर लेंगे, एंड क्या क्या फेलियर्स रहे। एंड आई थिंक आप लोगों के भी इसमें कुछ फीडबैक्स होंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो व्हाट डिड यू स्टार्ट विद? So I think I was the most fascinated with the supplements that are available. Fat loss के लिए जो supplements available होते थे, metabolism बढ़ाते थे, वो supplements मैंने बहुत ज़्यादा try किए क्योंकि वो इतने ज़्यादा fascinating लगते थे। Science wise also, and they were so, हाँ yeah, obviously they were so convincing कि ये लगता था कि बस अब हमने ये supplements अगर try करें तो इससे हमारा बहुत जल्दी बहुत अच्छा weight loss होगा। And most of these supplements actually contain a lot of things that they are beneficial for you. तो इसमें इन सप्लीमेंट्स में आपको सिनेमन और गार्सिनिया कैम्बोजिया एंड जो ये सारे जो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि वेट लॉस में हेल्प करेंगे। देन दे हैड कैप्सिसिन, कुछ चीज़ें आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगी, ग्लूकोमेनिन जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, उसके अलावा कैफीन और एल कार्निटीन तो हम सब जो जिम जा रहे हैं वो भी ले रहे थे। एंड दीज सप्लीमेंट्स ऑल्सो हैड लैक्सेटिव्स, दीज हैड ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो मतलब सुन के ऐसा लगता था कि पता नहीं अब हम ये सप्लीमेंट लेंगे तो बॉडी बिल्कुल फैट बर्निंग मोड में चली जाएगी और वेट लॉस भी हो जाएगा और कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारे उतने ही एफर्ट्स डाल के बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट लॉस होगा। तो वो मैंने ये वाले सप्लीमेंट्स में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। और ये सप्लीमेंट्स डेफिनेटली वर्क करते होंगे किसी ना किसी लेवल पे, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, और अब तो ये सप्लीमेंट्स ऐसे आने लगे जिनमें इसबगोल भी है, ऐसे सप्लीमेंट्स जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, फैट बर्न करेंगे, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेंगे। तो ये मतलब ऑब्वियसली डेफिनेटली दे वर वेरी कन्विंसिंग। ये सब अब ये तब स्लिमिंग टी में भी आता था। मतलब उस टाइम पे स्लिमिंग टीज आई थिंक हैड अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। अभी के टाइम में देखोगे अगर आप स्लिमिंग टी, तो स्लिमिंग टी में भी गार्सिनिया कैम्बोजिया भी है, लैक्सेटिव भी है, और स्लिमिंग टीज भी इसलिए कन्विंसिंग लगती हैं आज के दिन भी। देखिए आप ये सारी चीजें लोगे तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने आप को ये कन्विंस कर रहे होते हो कि कुछ गलत तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने आपको हर समय यही प्रूफ किया होता है कि दे कंटेन अ लॉट ऑफ हर्ब्स and we are trying to help you lose weight in a natural way. तो इन स्लिमिंग टीज में भी वो अजवाइन, फेनल और मेथी और घर में भी स्लिमिंग टी ऐसे बनानी है, उसकी भी रेसिपीज होती हैं। हाँ, बहुत इजीली अवेलेबल। बट यू नो जिंजर डाल के मतलब आपको स्लिमिंग टी ही ऐसे इतनी कन्विंसिंग लगेगी कि बस अब तो हुआ। बट आई नो हाउ यू लूज वेट विद स्लिमिंग टी। अच्छा, हाँ, आपको दिन में 6 कप स्लिमिंग टी पीनी है। सो बेसिकली आपका पेट उतने पानी से ही भर जाएगा, तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, एंड दिस इज हाउ यू लूज। उसका वो अपना कोई रोल नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जब खाना ही भूल जाओगे, क्योंकि जब आपको 6 कप पीना होगा तो सारा ध्यान ही उसमें होगा अब स्लिमिंग टी अब स्लिमिंग टी का टाइम। हाँ, तो आई थिंक उस तरीके से स्लिमिंग टीज काम करती हैं। हाँ, बट आई थिंक बेटर कॉम्पोजिशंस अब अवेलेबल हैं जो कि साइंटिफिकली अच्छे लगते हैं। आई थिंक वो साथ में ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम कि 30 किलो इससे कम करना है। कर रहे हो
वो उसके साथ ये आपको 10% एडेड एडवांटेज दे देगा, बूस्ट दे देगा, लेकिन अकेले आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते। एंड नाउ स्लिमिंग बेल्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। तो बहुत टाइम से स्लिमिंग बेल्ट्स what was your on blue tea ब्लू टी भी मतलब इतना कुछ आया मार्केट में। स्लिमिंग बेल्ट्स के बारे में एक चीज कहना चाहती हूँ कि व्हेन आई वाज गोइंग टू द जिम रेगुलरली, आई न्यू समबडी जो ट्रेडमिल पे रन करने से पहले वो स्लिमिंग बेल्ट लगाती थी, और स्लिमिंग बेल्ट के नीचे वो विक्स लगाती थी, विक्स वेपोरब। और फिर वो शी वाज टेलिंग मी कि ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि विक्स वेपोरब इज थर्मोजेनिक, तो फिर मेरा वेट लॉस और ज्यादा होगा, जो आप ट्रेडमिल पे दौड़ के कर रहे हो उससे ज्यादा मेरा विक्स वेपोरब लगा के और स्लिमिंग बेल्ट लगा के पसीना आएगा, मैं बेल्ट निकालूंगी तो पसीना ही पसीना, बिकॉज वो थर्मोजेनिक हो। तो मतलब देयर आर सो मेनी नोशंस अराउंड व्हाट इज गोइंग टू हेल्प in weight loss, while actually there are very few things that help. But ये विक्स वाला तो बहुत कॉमन है, people do that, वो रैप कर लेते हैं, वो सेलोफेन विक्स लगा के, जैसे कि आप विक्स लगा के रात को सो जाओ एंड उस पे सेलोफेन लगाओ, तो जब आप सुबह उठोगे तो आपके जो भी एब्डोमेन एरिया है उस पे इतना पसीना होगा कि आपको लगेगा कि वाओ आई हैव अंडरगॉन इंच लॉस ड्यूरिंग द नाइट व्हेन आई वाज स्लीपिंग। That's one thing that I've never tried. हाँ, ट्राई के नाम पे तो खैर एनीथिंग वो भी है। एंड ब्लू टी के बारे में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि अगर आपको किसी ने ब्लू टी पिलाई बोल के कि बहुत ही मजेदार चीज है, फिर व्हाट वाज? हाँ, तो फिर मुझे ये ब्लू टी पिलाई गई कि ये बहुत ही मजेदार चीज है, तो मैंने बोला एंड दिस वाज रीसेंट। हाँ, दिस इज वेरी रीसेंट। ब्लू टी आई अभी है, और मुझे क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा नहीं लगा, पर देन ऑब्वियसली वो सबका अपना अपना अलग अलग है, तो मुझे लगा कि भाई मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि आई एम अ कैंडिडेट फॉर मंजारो ओनली, क्योंकि अगर मैं अब ब्लू टी पी भी नहीं पा रही हूँ चाह कर भी, तो फिर इसका मतलब मैं मंजारो ही ट्राई कर लूँ। राइट। स्लिमिंग बेल्ट आपने ट्राई करी, स्लिमिंग टी मैंने ट्राई करी, आपने भी ट्राई करी। स्लिमिंग क्रीम्स आई थिंक दे वर्क इन अ सिमिलर फैशन, उसमें कैम्फर होता है, मिथेनॉल, मेंथॉल, दिस इज फॉर अगेन ये थर्मोजेनिक हीट एक्टिविटी के लिए, तो वो भी काम करते हैं। कैफीन, कैप्सिसिन, ये वो तो लगेगा वो क्रीम्स लगा के कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, डिटॉक्स जूसेस बड़े फैंसी यू गेट दीज डिटॉक्स जूसेस, मैंने वो भी ट्राई करे, मैंने पूरा वो मंथली सब्सक्रिप्शन भी लिया था कि रोज एक बोतल आएगी मेरे घर में, और मुझे बस सुबह से लेके शाम तक वो 3 डिटॉक्स जूसेस पीने। सो कन्विंसिंग बिकॉज डिटॉक्स जूसेस में पाइनएप्पल होता है, जो आप घर में भी बना सकते हो, अदरक जिंजर डालोगे, ये वो, सो दे हैव अ साइंटिफिक रीजन व्हाई दे आर गोइंग टू हेल्प इन वेट लॉस, बिकॉज पाइनएप्पल में भी इतने एंजाइम्स होते हैं, ब्रोमेलिन और ये वो, अब पपाया में इतने एंजाइम्स होते हैं, तो एक्चुअली ये सब क्या कर रहे हैं, दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, फाइबर रिच होते हैं, प्लस मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हैं, प्लस फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, फ्लूइड ले रहे हो, आपको लग रहा है मैं सब कुछ सही भी कर रही हूँ अपने वेट के लिए, मैं कुछ अनहेल्दी भी नहीं ले रही हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और ऑब्वियसली फ्लूइड जा रहा है तो स्किन भी ग्लो कर रही है, पाइनएप्पल खा रहे हैं, पपाया एक्सट्रैक्ट्स खा रहे हैं, डिटॉक्स जूसेस में जिंजर इज वेरी गुड फॉर बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, तो साइंटिफिकली दे आई से कहीं ना कहीं तो कुछ है रोल, लेकिन अकेले इस पे कितना रिलाई कर सकते हैं, मेरे साथ तो नहीं हो पाया। हाँ, मतलब मैं तो आई थिंक बचपन से ही वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया अभी, बट आई थिंक इफेक्टिव वेट लॉस मेरा 2019 से हुआ, तो 2019 से मैंने जब किया तो उसके बाद भी मतलब आफ्टर लूजिंग गुड 20 kgs भी इस वेट पे आने के लिए भी मैंने बहुत कुछ, आई ट्राइड कीटो डाइट आल्सो, आई ट्राइड इंटरमिटेंट फास्टिंग, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट विद कीटो डाइट। हाँ, आई हैव लॉस्ट, आई लॉस्ट एंड गुड थिंग दैट आई डिड नॉट गेन बैक, जो कि जनरली मैंने लोगों का सुना कि कीटो जब भी आप छोड़ो तो यू गेन बैक, बट प्रॉब्ली आई थिंक क्योंकि मैंने कीटो के बाद वेरी लो कार्ब डाइट भी करी, हाई प्रोटीन भी करी कि मैं उसको मेंटेन करूँ, बैलेंस आउट करूँ, बट कीटो वर्कड फॉर मी। अच्छा, कीटो के बारे में बड़ी फनी बात है, कीटो डाइट में आपको ब्लैक कॉफ़ी के अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला के सुबह पीना होता है, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, बट मैंने किया। वो तो स्टार्टेड टुगेदर, एंड मेरे को तो जब वो तेल डालना होता था कॉफी में तो मुझे लगता था कि नहीं, ये सुबह सुबह तो मैं ये पाप नहीं कर रही, रात को तो वैसे ही ब्लंडर हो जाता है डाइट का, लेकिन सुबह सुबह भी अगर होश में भी मैं अगर कॉफी में तेल डाल के इवन आई वाज हेटिंग दैट कॉफी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नंदिनी, हमारी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन चुकी है, अब हमें जो भी खाएंगे, ये कितना भी घी तेल हम खा रहे हो, एंड एवरी सेलिब्रिटी वाज टेकिंग दैट, वो कहते थे ग्लो भी आ रहा था, मैं कहा ग्लो भी चाहिए हमें, हमने कब मना किया कि हमें ग्लो नहीं चाहिए, और मुझे सच में एक्चुअली वो फीलिंग आई वाज मैनिफेस्टिंग कि हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी अब खुद से फैट बर्न करेगी। No, this I was in this state before COVID when I was doing intermittent fasting. So the funny thing is कि intermittent fasting मेरी होती थी दोपहर के 3 बजे से रात के 11 बजे तक, क्योंकि कोविड के एक दिन पहले तक, लॉकडाउन के एक दिन पहले तक मैं रात को 11 बजे तक पेशेंट देख रही थी, तो
मेरा ऑब्वियसली रात को 11 बजे मैं डिनर करती थी, तो मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। तो फिर देन आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड आई शुड मे बी ट्राई दैट। तो द गुड थिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग वाज दैट दे वर प्रॉमिसिंग कि आपका जो भी विंडो पीरियड है, आप रात को 11-12 बजे भी खाना खा रहे हो तो भी आप खा सकते हो। तो मैं आई स्टार्टेड डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मैं 3 बजे दोपहर को फर्स्ट मील लेती थी, और इट वाज डूएबल आल्सो फॉर मी, क्योंकि सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू करते थे तो इतनी भसड़ में आपको खाने का याद ही नहीं रहता था। और फिर 3 से 11 मेरा होता था विंडो खाने का, और रात को 11 बजे मैं खाना खाती थी। एंड मुझे लगा कि एंड आई वाज लूजिंग वेट आल्सो, मुझे लगा इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मुझे रात को 11 बजे खाना भी अलाउड है, अनलाइक द ट्रेडिशनल डाइट्स और वेयर पिज्जा भी you खा have सकते to- हैं। पिज्जा भी खा सकते हैं। द ट्रेडिशनल डाइट्स वेयर यू हैव टू ईट योर लास्ट मील बाय 7, तो मुझे लगा वो मेरे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जो बंदा क्लिनिक में है, काम कर रहा है, वो रात को 11 बजे। तो आई वाज लूजिंग वेट, बट देन आई रियलाइज्ड इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया और हम पूरे दिन घर में ही बैठे थे, तब फिर तो हमारे अंदर का भी शेफ जाग गया, और फिर तो मतलब और ही गड़बड़ हो गई। मेरे फ़ोन में सारी वो ऐप्स हैं जो घर पे खाना भी डिलीवर करती हैं, जिसमें वो सुबह सुबह आपके 3 डिब्बे भेज देंगी खाना। क्योंकि मुझे नहीं करना कि 100 ग्राम ये मिलाओ 100 ग्राम वो मिलाओ, मुझे मत बताओ, मुझे बना के भेज दो, मैं खा लूंगी, मैं इतना कर सकती हूँ। मैंने इतना कर भी लिया, एंड आई थिंक मैंने बहुत सिंसियरली But yeah, and I've seen that those diets, they incorporate a lot of good vegetables and fruits and all of these, and they're good. बट हाँ इंटरेस्टिंग तो आपको उसमें भी लगने लगता है कि मुझे भी But पिज्जा 2 महीने खाना it's a है। long time, मतलब 2 महीने में तो आप काफी they're very colorful diets and very interesting diets, and fruits and vegetables जो आप अलग अलग से खरीद के खुद से चॉप करके तो नहीं फिर ला सकते। मैं भी कन्विंस नहीं थी, मुझे भी ऐसा अभी आई रिमेम्बर कि दिसंबर एंड तक तो मुझे भी लग रहा था कि आई नीड टू लूज अनदर 10 kgs 12 kgs, एंड तब ये ऑक्जेम्पिक बहुत पॉपुलर हो गया था, एंड मैंने इंटरनेशनली ऑर्डर करने का भी सोच के कि इंडिया में नहीं मिल रहा है। I think before that we tried Rebelsis. I think before that we did you, me, and there were lot. I tried we decided to Rebelsis. try semaglutide tablets internationally मिल रही थी। ऑर्लिस्टैट भी मैंने सोचा था उस जमाने में। Orlistat तो I tried. ऑर्लिस्टैट बड़ी अच्छी साइंस है वैसे। ऑर्लिस्टैट उस जमाने की बात है जब मेडिकली देयर वाज ओनली आई थिंक 1 or 2 That थिंग्स was the only medically प्रूवन थिंग फॉर वेट लॉस, और वो बहुत फैसिनेटिंग था क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों मतलब you will whatever you are eating as fat, you will lose that in your In your be stool. flushed out in your from your body through in your stool. तो वो बहुत ही Orlistat तो बहुत कि ही पिज्जा विज्जा खाओ। ऑर्लिस्टैट एवरीबॉडी नोज, बट आई थिंक वो मेरे को जब मैं पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर की और मुझे पता चला कि और मेरा वेट ज्यादा ही था, तो मुझे लगा कि ये मुझे पता क्यों नहीं है बात कि ऑर्लिस्टैट ऐसी कोई दवाई है। एंड बट वही था कि somebody should prescribe you, it should be under supervision, everything for that matter। और ऑर्लिस्टैट ट्राई नहीं करी कभी मैंने, लेकिन मैंने ट्राई करी है Orlistat and it worked, but now we have better oral supplements which have L-carnitine and they have Rybelsus you tried, I also tried, but मेरा Rybelsus के साथ मैं ज़्यादा लंबा sustain नहीं कर पाई, and you also could not for but still आप तो 14 mg तक, क्या कितने mg तक गए, मैं नहीं जा पाई। नहीं, मैं तो Rybelsus बिल्कुल ही नहीं कर पाई, क्योंकि Rybelsus में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा नॉजिया और ये सब रहा। एंड अगले दिन की टैबलेट, मैंने तो अपने काफ़ी पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि अगले दिन की टैबलेट लेना ही मेरे लिए इतना वो हो गया था, ट्रॉमेटाइजिंग हो गया था कि Rybelsus तो आई कुड नॉट ट्राई बिकॉज ऑफ द नॉजिया। एंड देवर अदर डायबिटीज के लिए जो हैं सिमिलर लाइक ऑक्जेम्पिक एंड ऑल, जो कि आपके ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं, तो उसमें विक्टोजा भी है, विच अगेन यू ट्राइड, एंड विक्टोजा का भी प्लेटलेट। ऐसे तो आई ट्राइड मेटफॉर्मिन आल्सो। हाँ, मेटफॉर्मिन 6-8-10 साल पहले तो मैंने मेटफॉर्मिन भी बहुत ली है कि कुछ तो मेटाबॉलिज्म बढ़े, कुछ तो भूख कम लगे। और पर वो एपेटाइट सप्रेशन नहीं थी, जस्ट दैट इट गिव यू दैट नॉजिया एंड वो वाला। हाँ, नॉजिया, एपेटाइट सप्रेस और ये वो, तो मेटफॉर्मिन से भी कुछ खास हुआ नहीं मेरा। सो आई वाज सेइंग कि जब ये बहुत पॉपुलर होने लग गया ऑक्जेम्पिक, एंड हम लोग मैंने बहुत कोशिश की कि हमें मिल जाए, हमें नहीं मिला, तो उसके बाद धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि फिर आई स्टार्टेड रीडिंग कि ऑक्जेम्पिक आपको ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन फॉर्म में ही करना है, आप उसको कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। एंड देन व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट कि कैप्सूल फॉर्म में ऑक्जेम्पिक कैसे आ सकता है, तो पता चला अच्छा, जो बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ मॉलिक्यूल दैट रिजेंबल्स और मिमिक्स द सेम एक्शन, कि आपके ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि पेट भरा हुआ है। तो पता चला कि एक नेचुरल हर्ब है विच इज बर्बरीन, एंड वो आपको सेम फीचर देगा GLP-1 एनालॉग का। तो बर्बरीन अचानक से एकदम फ्लड हो गया कि हर जगह अब आपको कैप्सूल्स मिलने लगी बर्बरीन की। एंड अगर अब आज के ज़माने की आप स्लिमिंग टी देख लो, स्लिमिंग क्रीम्स देख लो, एवरीथिंग बर्बरीन।
So and it became very popular as natural Ozempic for people nature's Ozempic. And जिन लोगों को Ozempic नहीं भी लेना, वेट लॉस भी करना है, वो सारे बर्बरीन ट्राई कर रहे हैं और हर चीज में अवेलेबल है बर्बरीन. एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना फैसिनेटिंग है कि ऑफ कोर्स इट मिमिक्स GLP-1 एनालॉग, फीलिंग ऑफ फुलनेस जो आपको मेटफॉर्मिन से हो रहा था कि आपका ग्लूकोज लेवल को करेगा, वो कंट्रोल करेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा. उसके अलावा वो जो AMP काइनेज की साइकिल है जो कि आपकी बॉडी को एक फैट बर्निंग मोड में ले जाती है, उसको स्टिमुलेट कर देगा बर्बरीन. और मतलब कुछ भी कोई मतलब बर्बरीन तो ऐसा हो गया कि हर एवरीथिंग गुड. मतलब अगर आप गूगल करोगे आज के टाइम पे स्लिमिंग टी में बर्बरीन मतलब हर चीज में है आज के टाइम पे. एंड कैप्सूल्स तो मिल ही रही हैं. एंड बट वही है कि आपको उतनी डोज की बहुत हर मील से पहले खाना है, रोज खाना है, तो वो अगेन इट बिकम्स वेरी टीडियस. प्लस वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको GLP-1 एनालॉग का इंजेक्ट करने पे आएगा. एंड बर्बरीन हो गया. L-carnitine similarly has become a not latest actually, very old, but recently अब समझ में आ रहा है लोगों को कि L-carnitine is something that you can include in your schedule anyway, because अगर आप जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, it is helping with your metabolism. So for the last several years people have been taking L-carnitine. Oral या आप जो लोग जिम जाते हैं वो तो ऑलरेडी काफी सालों से L-carnitine लोग लेते रहते हैं. We also know a lot of मैंने 3 बोतलें L-carnitine की पी हैं, वैसे बता दूं मैं, एम्ब्लेज की. और मुझे भी रोज ऐसा लगा, उसमें भी मेरे को फीलिंग आई कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी. बट फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम जिम नहीं जा रहे तो इसलिए हम पे काम नहीं कर रहा, पर जिस दिन हम जिम जाएंगे तो शायद ये भी काम करने लगा. तो मैंने जिम भी ज्वाइन करा, फिर भी नहीं हुआ. तो मेरे को समझ में आया कि शायद प्रॉब्ली ये नहीं काम करता, क्योंकि अगेन उतनी डोज कैसे जा रहा है, कितना लंबा कैसे पीना है. And वो भी मतलब it is something that you can add on. But now we are doing a lot of L-carnitine in our clinic in IV formulation, and we are loving the results. People are loving the results. I am doing with every patient who's on GLP-1 in our clinic, because मैं जब भी उनका वेट कहीं स्टक होता है and I give them L-carnitine का शॉट, वो जो 2 किलो एकदम से कम होता है नेक्स्ट वीक में, वेरी ट्रिमेंडस रिजल्ट्स. बट वही है कि आपने सही रूट में लेना है. IV में लो, आप कितना डोज देना है वो आपका सेस होगा, एंड यू मॉनिटर. एंड उसमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है एंड इट वर्क्स इन अ वेरी साइंटिफिक वे. जो डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको L-carnitine कितनी डोज में देना है, किस रूट में देना है, कितनी फ्रीक्वेंटली देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो चीज आपके डॉक्टर्स को पता होनी पड़ेगी. एंड तो इस वजह से वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ L-carnitine IV, and it is a very amazing weight loss. And it is also helping in PCOS ना, या PCOS patients सब में L-carnitine very good results. तो हमारे मुंजारो के रिजल्ट्स, GLP-1 एनालॉग के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हमें बूस्ट मिला है with the IV drips that we are doing, which are very specialized formulations of L-carnitine and various other things. So I like have 250 patients on GLP-1 right now with us, and I think मैं सबको L-carnitine दिया है किसी ना किसी स्टेज में. कई बार मैं खुद रुकी हूँ कि if they are responding that's okay, but फिर भी मैंने ऐड करा है उनकी ड्रिप्स में, so that it is a good metabolism enhancer. करना ही है, फैट पे काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है. एंड फिर धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया कि कितनी कौन सी ऐसी डोज है. हाँ, मेरी भी जो दिवाली पार्टी से पहले IV ड्रिप जो मेरी हुई है उसमें भी हमने L-carnitine डाला था, because I wanted to lose 2 kgs. हाँ, so very good results with L-carnitine. बट वही है कि L-carnitine आप नॉर्मली भी अपने उसमें ऐड कर सकते हो. नॉट दैट कि मैं से बोलूंगी कि ये गिमिक है, ये गिमिक नहीं है. बट हाँ, वो रिजल्ट्स के आप सोचो कि L-carnitine से अकेले हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है. सो बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, क्या काम करा और क्या काम नहीं करा, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या क्या काम नहीं करा. मतलब हमने सब कुछ ट्राई करा एंड हमें समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करा, स्लिमिंग टी वगैरह काम नहीं करे. बट क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा सही फॉर्मुलेशंस आ रही हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको मत ट्राई करो, या आप ऐड कर सकते हो, पर इसके भरोसे नहीं रहना है. Because जैसे मैंने कहा कि these contain ginger and curcumin and fenugreek, मतलब मेथी है और cinnamon, दालचीनी है, तो अदरक है. तो ये चीज़ें, चाहे आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट है, गर्सिनिया कंबोजिया, हर चीज़ ऐसी है कि दे आर साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो, दे विल हेल्प यू ऑल्सो, दे विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, एंड देर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. तो लेने में कोई हर्ज नहीं है. इट्स जस्ट दैट आप ये दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, बट यू मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन देम अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है तो. बट मैं इन सब में से आई थिंक जिनको मैं बिल्कुल बोलूँगी कि हम रेटिंग करें कि क्या वो किसकी रेटिंग कैसी है. सो आई थिंक
नंबर 1 होगा इन सारे इन सब में से आईवी I think ड्रिप के फॉर्म में IV drip के form में, right. टैबलेट्स डू नॉट and दिस इज व्हेन वी आर नॉट इंक्लूडिंग GLP-1 एनालॉग्स अगर मुंजारो है तो फिर मुंजारो नंबर 1 रहेगा उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है बट हाँ if you don't want to go for such things तो फिर उसमें से क्या रहेगा L-carnitine 10 on 10 जिसमें 10 on 10 एंड उसमें भी ऑब्वियसली बिकॉज L-carnitine के साथ हम 10 चीजें और मिला रहे हैं तो इट्स फॉर योर स्किन फॉर योर हेयर फॉर योर एंटी एजिंग फॉर योर डार्क सर्कल्स फॉर योर हेल्दी वेट लॉस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई एम लविंग दैट टाइप और slimming creams स्लिमिंग क्रीम्स नहीं I wouldn't want to minus or slimming bells I don't think that works again nothing works actually हाँ slimming tea good to add हाँ like we said कि आप डेली रूटीन anyways मुझे नहीं पता वो कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा पर हाइड्रेशन जरूर कर रहा है तो पानी को हम नंबर दे ही देते हैं डिटॉक्स जूसेस भी उसी वजह से पॉपुलर है क्योंकि हाई फाइबर नो साइड इफेक्ट्स and you are taking healthy fruits also and metabolism boost हो जाएगा और जिंजर और पाइनएप्पल और पपाया तो हम डिटॉक्स जूसेस में डाल ही रहे हैं so now basically the topic is कि ये gimmick है and what actually worked so for you for me I'd say only Mounjaro yes so basically after all these failures and gimmicks मुझे लगता है कि जो बिल्कुल medically proven मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो ये है एक तो berberine I think which is good thing if it works अगर कोई लेने को तैयार है दिन में 3 बार और sustain भी कर पा रहा है और उसको slow चाहिए उसको नहीं करना so berberine is a good choice berberine works metformin works L-carnitine to a certain extent maybe हाँ but you can add it but not I would say कि कर देगा मतलब जिसको maintain करना है 4-5 किलो इस टाइप का but somebody who wants serious weight loss and is looking for weight loss I think GLP-1 is one very good thing that has come up it's a blessing people who are stuck in a loop 140 kgs 70 kgs करना है we have patients who have actually made up their mind for bariatric surgery and they're trying Mounjaro only to see if it works कि अगर काम कर गया तो ठीक है नहीं तो डॉक्टर साहब हमने तो Mounjaro हमने bariatric surgery का मन बना ही लिया है and 140 kg से मैं एक को 110 पे ले आई within 3 months and he is so happy क्योंकि उसके लिए तो एक बहुत bariatric surgery वाला decision तो खैर बड़ा है ही है दूसरा ये कि कभी सोचा ही नहीं मतलब ही इज यंग सो उसको लग रहा था कि आई एम स्टक इन अ लूप की वॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घुटने में दर्द हो रहा है घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि वेट ज़्यादा है वेट कम करने के लिए वॉक करना है एंड देयर इज सो मच देन देयर इज अनदर केस में फंस जाते हो लेकिन ये है कि हम दोनों ने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपका वेट ज़्यादा हो जाता है ना तब आपको और ज़्यादा रेस्टलेस होकर फ्रस्ट्रेट होकर आप गिव अप करने की सोचते हो कि भाई अब ये इतना जिसको 5 किलो कम करना है ना उसको तो वो मोटिवेटेड रहता है लेकिन जिसको 30-40 किलो कम करना है उसको लगता है कि भाई ये कैसे होगा कब तक मैं ऐसे रहूं कब तक मैं जिम जाऊं नो आई वाज 118 kgs नाउ आई एम 64 kgs भी बहुत लंबा सफर रहा है मेरे लिए एंड मैंने सब कुछ तो मैंने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया 118 पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अगर अभी नहीं वजन कम हुआ तो इस जिंदगी का ही कोई मतलब नहीं है विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और कहाँ से आप वो लूप कट करोगे वो भी समझ में नहीं आ रहा था बट समहाउ चलो व्हाट वर्क विद मी एंड फिर धीरे धीरे हिम्मत बनती जाती है एवरी 10 kgs यू लूज यू गेट मोटिवेटेड कि नहीं हो सकता है चलो जिम भी कर लेते हैं चलो ये कर लेते हैं एंड उसके साथ भी मैंने ये सब किया है आई एम नॉट सेइंग कि जब मैंने क्रैक कर लिया उसके बाद मैंने ये सब ऐसे मैंने उसके बाद भी कार्ब कटर्स नए चीज आ गई एक और बड़ा है आई एम फॉरगेटिंग द नेम उसमें भी कुछ है कि कुछ बड़ा फैंसी सा नाम है कि भाई वो शुगर स्पाइक नहीं आने देगा आपका तो आपको ही पीना है दिन में कार्ब कटर्स आप लोगे तो आपका कार्ब का ऑप्शन नहीं होगा सो मैंने वो सब भी अभी रिसेंट 6 महीने पुराना नहीं यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट क्योंकि तुम्हारा तो रोज ही कोई ना कोई पार्सल आ रहा होता है जो कि इसमें आज ये करना है आज खाने में ये है आज ये सप्लीमेंट ऐड हो रहा है आज ये पीने में ऐड हो रहा है अलग अलग तो यू आर स्टिल तो वही है तो बेसिकली मैं कहती हूँ जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि नजर हटी दुर्घटना घटी तो इसलिए आपको मतलब हमेशा ही वेट लॉस के बाद भी ये एक्चुअली में है अभी अगर मैं 64 पाने की कोशिश कर रही थी तो 65 भी हो रहा तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि ये पता नहीं कब 66 67 वापस 70 हो जाएगा मतलब इट इज बॉदरिंग मी नाउ तो वो है लूप में प्रॉब्लम बट व्हाई आर रिजल्ट्स ऑफ GLP-1 एनालॉग आर बेटर देन व्हाटएवर वी सी अदरवाइज क्योंकि हमारा कस्टमाइजेशन का लेवल इतना अच्छा है एंड वी अंडरस्टैंड एंड द 360 degree approach and we are getting all kinds of patients with back pain and with people who are on steroids lung disease हम इतना मतलब we are seeing people who are on immunosuppressants and मतलब with several मतलब उनको तो डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि
यू नो इफ यू डोंट वर्कआउट या आप अपना वजन नहीं कम करते हो तो मैं स्टेरॉइड नहीं बंद कर सकता, आपकी लंग में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, एंड दे आर एक्चुअली दे हैव लॉस्ट देयर होप। एंड मैंने उनका जब कम कराया एंड उनके स्टेरॉइड बंद हो गए या वो वॉक करना शुरू हो गए, वो जिम जाना शुरू हो गए और एंथुसियास्टिकली, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग देम कि क्या वर्कआउट करना है इस टाइम पे, क्योंकि हमें नीज पे भी जोर नहीं डालना। And it's all about customization, the dose customization of GLP-1 analog and the titration and the IV drip formulations that we are doing, ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो और आपका रिजल्ट प्लेटो पे ना आए और आपके रिजल्ट्स एनहांस हो। एंड अभी मुझे बहुत स्ट्रेस था कि जब दिवाली पे सब दिवाली आ रही थी एंड एवरी पेशेंट ऑफ माइन वाज लाइक कि अब हम 2 हफ्ते बाद आएंगे दिवाली के बाद, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि हाय ये वजन बढ़ा के आएंगे तो मुझे क्या करना है। सो आई वाज प्रिपेयर्ड एंड मैंने उनको पहले ही उनको वो एक मेडिसिन और IV drip with this the amount of L-carnitine that we are giving results बहुत अच्छे, and this tablet I am loving the results। मैं मतलब वो टैबलेट मैं खुद लेती हूँ जब मुझे कोई पार्टी होती है, कुछ होता है, मुझे लगता है कि मैं पिज्जा बर्गर कुछ खाने वाली हूँ तो मैं ये सप्लीमेंट लेती हूँ। दिस हैज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, L-carnitine and green coffee bean extract and a lot of other things, and it actually also flushes out the देखा है कि सच में मैंने देखा है कि ये कहने की बात नहीं है कि ये मतलब सच में उससे अगले दिन सुबह वेट नहीं बढ़ता है। तो मतलब हाँ, मेरे जितने पेशेंट दिवाली के बाद आए टचवुड दे उनका किसी का वजन नहीं बढ़ा हुआ था। एक आध किसी का हु हैड सीरियस आउटिंग्स, बिल्कुल एजेंडा ही ये था कि खाना है और हमने लगाना भी नहीं है इंजेक्शन, नहीं तो हम दिवाली एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। बट देन यस वजन बढ़ा नहीं है और मैंने वापस से उनका वो फटाफट से कम भी कर दिया है, तो ये है। सो आई थिंक द 360 डिग्री अप्रोच इज ऑल्सो वर्किंग रियली गुड विद GLP-1। सो बेसिकली यू हैव टू मेक द राइट चॉइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली विल वर्क। प्लस कोई ये नहीं बोलता, मतलब जैसे मुझे लोग कहते हैं कि ये शॉर्टकट है। सो आई रेड अ वेरी अमेजिंग आर्टिकल येस्टरडे कि अगर शॉर्टकट है GLP-1 टू वेट लॉस तो इसका मतलब है कि चश्मा लगाना आंखों के लिए शॉर्टकट हो गया, एंड अगर आप इनहेलर ले रहे हो तो अस्थमा के लिए शॉर्टकट हो गया। मतलब फिर तो आपने हर चीज को ही गलत कह दिया। अगर आपको कोई चीज मदद कर रही है या आपके सिस्टम को बेटर कर रहा है या आपके लाइफस्टाइल को बेटर कर रहा है तो आप उसे शॉर्टकट नहीं कह सकते। इट इज जस्ट टू गेट बैक इनटू अ गुड लाइफस्टाइल, एंड देन ऑफ कोर्स हम भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। हम भी ऑलवेज एडवाइस कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद जब आप मुंजारो स्टॉप करोगे या GLP-1 वॉट एवर यू आर टेकिंग, आपको पता चल जाएगा कि अभी मैंने इतनी मुश्किल से कम किया है तो मुझे इसको मेंटेन कैसे करना है। व्हेन डू आई हैव टू एक्चुअली चूज छोला भटूरा और आई हैव टू चूज एन एप्पल कि मुझे भूख लग रही है, तो यू स्टार्ट मेकिंग द राइट चॉइसेस, द स्मार्टर चॉइसेस। तो वो चीज आप सीख जाते हो इस पूरे 2-3 महीने 4 महीने के अपने इंजेक्शन जब आप लगवा रहे होते हो, एंड दैट इज व्हेन यू everybody has the right to everybody has the right to look good, feel healthy। एक बार ये एक्सपीरियंस करना बनता है कि वेट लॉस होके उसके बाद आपका कैसे आप मेंटेन करते हो, सस्टेन करते हो, क्या करते हो। लेकिन एक बार तो हर किसी का हक है कि जिसका भी जैसे भी वेट बढ़ गया तो वो उसका एक बार कम कर लो, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है डेफिनेटली है कि आपको मेंटेन करना है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना ही करना है। So I think there are smarter choices available and we should opt for it because we are also smarter people now। और AI का जमाना है तो I think even AI भी बोलेगा कि चुपचाप GLP-1 लगवा लो, तुम्हारे बस की लग नहीं रही है। तो this is how the journey has been and for both of us and I think अभी भी काफी कुछ होगा। मेरे ख्याल से 1 महीने बाद भी हम कुछ नया इजाद कर लें, हम कुछ वेट लॉस के कुछ आ जाएगा और हम फिर से एक पॉडकास्ट कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ये तो ऐसा टॉपिक है आई थिंक जो एवरीबडी and this is a problem that a lot of people are facing। तो ये कोई ऐसा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है मुझे लगता है, और इसमें कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में मतलब ऑब्वियसली व्हेन देयर आर हेल्थियर ऑप्शंस अवेलेबल और सही तरीके से कम एफर्ट से आप यू कैन फील हेल्दी। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हैं या शुगर बढ़ी हुई है या थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा, वॉक पे नहीं जा पा रहे, डिप्रेस फील कर रहे हो, पार्टी में अच्छा फील नहीं कर पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे। मुझसे लोग पूछते हैं कि ब्लड रिपोर्ट्स दिखा के कि मैम क्या मैं ले पाऊंगा मुंजारो, क्योंकि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, लिवर भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा। मैंने कहा इसीलिए तो लेना है क्योंकि सब कुछ बढ़ा हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व। बस कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप नहीं ले सकते। Which is why we are enjoying Mounjaro in our clinic because I think we are catering to a lot of people जो actually परेशान थे। हाँ, और हम मतलब हम उनकी जर्नी उनके साथ जी रहे हैं और इतना हमें अच्छा लग रहा है कि हम एक्चुअली में जब उनके कुछ गोल्स होते हैं, उनके कुछ किसी की शादी है, किसी के बच्चे की शादी है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, किसी की कोई हेल्थ इशू है जो हम जिसको ठीक कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब फील्स वेरी गुड, फील्स वेरी गुड। यस। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको
को भी समझना है कि exactly what will work for you, especially in case of GLP-1. I can really guide you, she can really guide you. She has a personal journey on GLP. I have been doing it on my patients and I exactly know कि वो कैसे उसको 360 डिग्री अप्रोच के साथ आपको बेटर रिजल्ट्स देना है. प्लस अगर इसके साथ भी अगर आप स्विमिंग टी वगैरह करना चाहते हो तो वो भी हम डेफिनेटली हम अपना एक्सपीरियंस तो बता ही सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं एंड क्या काम नहीं करते हैं. सो दैट्स इट. Yeah, hope this was informative. और कुछ भी आपके questions हो तो comment section में comment करके हमें बताइए and keep watching and हमारे Instagram handles और Facebook और YouTube channels को follow करते रहिए. मैं बताऊंगी स्विमिंग टी से वजन कैसे कम होता है. आपको 6 कप पीना है तो 6 कप में आपने पेट ही भर लिया, हो जाएगा वजन कम. और नीचे एनीमा लगा दो. नहीं, इतना धोखे में मत रखो अपने आप को, नहीं तो सीधे मुंजारो की जरूरत पड़ेगी फिर से. वेट लॉस की टी आप पियो. अब मुंजारो से आपने बंद कर दिया है तो अब आप वेट लॉस टी पे आ जाओ क्योंकि अब आप मेंटेन कर पाओगे उस बादाम के आसपास अगर चॉकलेट हो थोड़ी इसलिए तुम मुंजारो नहीं, तुम भी मुंजारो में बन जाओगे 3 दिन में एकदम. तुम्हारी नीयत ही ऐसी है. नहीं फिर हम एक ही चॉकलेट खाते हैं ना, एक ही बादाम. तुम्हारी तरह नहीं कि अब हम पूरी ट्रे खा के उठेंगे. वो तो डाइट एक ये भी है कि एक आमंड सुबह, एक आमंड दोपहर को, एक बादाम शाम को, एक बादाम रात को. ये डाइट है. 4 बादाम दिन में खाने आपको एक्साइटमेंट रहेगी कि कितना बादाम खाने का टाइम आ गया. बादाम कब खाना है? वो नो एक कप बनेंगे 45 मिनट है. पूरा फ्राइड रोस्टर्स का डिब्बा मैंने ध्यान बहुत हम क्या है फ्राइड रोस्टर्स का डिब्बा कि तेरे हाथ ना लगे बस. देख कितना बलिदान किया मैंने. तेरा बलिदान नजर भी तो नहीं आता क्योंकि तेरा वजन बढ़े तो नजर नहीं आएगा बलिदान. वो तो तेरा अपना ही रहता सालों साल. मैं बर्थडे के 2 हफ्ते पहले रिस्क ले रही हूँ फ्राइड रोस्टर्स के डिब्बे खाने का.